हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये 7.1 का एक एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन है। ये हालांकि एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन उठा के एग्ज़ाम में दे देता है, तो आप उसको इग्नोर मत किया करो। हम बहुत आसानी से तुमको क्लियर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन ये है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये फिगर में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो जब भी हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके हम 4-5 हमारे पास एक तरह से कह सकते हो कि रूल हैं। उस रूल में से कोई भी रूल इसमें अप्लाई करेंगे कि किसी भी एक रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ये है। तो पहली बात तो दिमाग में ये लाओ कि जब ये पैरेलल दे रखा है तो पैरेलल का क्या यूज़ है। पैरेलल का यूज़ ये है कि ए बी सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ए डी ट्रांसवर्सल है। तो हम पहले ही हम यहाँ लिख लेंगे प्रूफ में कि सिंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल ए जो होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। यहाँ पर एक नंबर डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्यों बराबर है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, एकांतर कोण ए और डी बराबर प्रूफ करके हमने छोड़ दिया। अब हम दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। अब इन ट्रायंगल हमारे पास ए और डी जो प्रूफ करना है हमको, ए ओ बी। देखो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल इधर से डी ओ, देखो यहाँ ए ओ बी और एंड सी ओ डी, ए ओ डी एंड डी ओ सी। जैसा वहाँ लिखा है वैसे ही हम लिख रहे हैं डी ओ सी। इस दोनों में क्या क्या चीज़ है, तो एक तो एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, अभी प्रूफ किए ऊपर है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अभी प्रूफ किए इक्वेशन 1। और ये देखो दे रखा है कि ए मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है, तो ओ ए बराबर इसका ओ ए और इसका ओ बी दोनों बराबर होगा। क्यों कि ओ इज दे रखा है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये गिवन है। ओ इज मिड पॉइंट, इसीलिए ओ मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ओ ए और ओ डी बराबर हो गया। और ये एंगल देखो, इस एंगल को क्या कहोगे, वर्टिकली अपोजिट इसको कहेंगे ना। ए ओ, देखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये बराबर होगा एंगल इधर से डी ओ सी, डी ओ सी। यहाँ पर क्या रीजन देंगे, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं। देखो हर स्टेप में आपको रीजन देना पड़ रहा है। ज्योमेट्री में यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे रैंडमली कहते हुए नहीं निकल जाओगे। अब जहाँ भी जो कुछ लिख रहे हो उसका रीज़न दो कि क्यों लिख रहे हो ऐसा, तो उसके बगल में हम रीज़न देंगे। इस तरह से देखो दो, ये एंगल उसके बीच का साइड और ये एंगल दोनों देखो, ए एस ए, इसी को कहते हैं एंगल साइड एंगल से ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। फिर तो एंगल साइड एंगल से हम ट्रायंगल ए ओ बी को, ए ओ बी लिखेंगे, ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के। और ये रीजन क्या देंगे इसका,
ASA कॉन्ग्रुएंसी। 4-5 रूल जो हैं उसमें से एक रूल ये है। अब ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, यहाँ प्रूफ लिख दो। अच्छा, सिपिसिटी आप जानते हो, सिपिसिटी में क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इसका हमको हम O इज मिड पॉइंट ऑफ BC कह रहा है, तो BC देखो, BC ये है, तो अगर हम OB देखो यहाँ पर, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OB बराबर किसके हो गया, OB बराबर हो गया किसके, OS। इधर से OB लेंगे तो इधर से OC आ रहा है, OB और OC बराबर हो गया। अब ये OB और OC बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, O मिड पॉइंट हो गया BC, देयरफॉर O, ये क्यों, तो यहाँ सिपिसिटी लिख देंगे, सिपिसिटी। इसीलिए बस हो गया हमारा काम। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट, यही प्रूव करना था, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, प्रूव। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब क्वेश्चन है, बहुत आसान। और ज्योमेट्री को समझो एक तरह से बच्चों के दिमाग में बिठाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन देके, ताकि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है और कितना आसानी से उसको वो टैकल कर सकता है। ठीक है, ओके।